हेलो गाइस, मैं नुसार सर। मैं गुलजार है। मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की तकरीबन से वेलकम। जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कंटेंट अच्छा लगा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो आप सब खेले से होंगे, तो चलते हैं आज वीडियो। टाइटल इंडियंस आर एंग्री ओवर जर्मनी कार्टून अबाउट इंडियन पॉपुलेशन। अच्छा, देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली देखो, जर्मनी काफ़ी न्यूज़ में आ गया इंडिया में फिर से, क्योंकि जर्मनी के एक न्यूज़ आउटलेट ने एक बहुत ही रेसिस्ट कार्टून्स इंडियंस के बारे में पब्लिश किया, जहां पर फोकस था भारत की आबादी पर। यहां पे आप देख पाओगे, जर्मन मैगजीन्स रेसिस्ट कार्टून्स मॉकिंग इंडिया अर्क्स नेट्सियंस। अब ये कार्टून आपके सामने, और अगेन इस कार्टून को लेकर ऑनलाइन कई लोगों ने आपत्ति जताई। भारत सरकार के कई मिनिस्टर्स ने ओपनली ये कहा कि डियर कार्टूनिस्ट, आप हमको मॉक कर रहे हो, मगर याद रखिएगा बहुत ही जल्द इंडिया की इकोनॉमी जर्मन इकोनॉमी से भी आगे निकल जाएगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे, कंचन गुप्ता ने ये लिखा है कि जर्मनी दिस इज आउटरेजियसली रेसिस्ट। बहुत ही ज़रा रेसिस्ट कार्टून है ये अपने आप में। नाउ कार्टून जो है यहाँ पे आप देख पाओगे, ऊपर लिखा है कि इंडिया आगे निकल गया चाइना से। रिसेंटली आप सबको पता होगा, यूएन के एस्टिमेट्स के हिसाब से इसी साल इंडिया ऑफिशियली बीट कर देगा चाइना को आबादी में। ये बात अब कंफर्म हो चुकी है। और इस कार्टून में इन लोगों ने दिखाया कि चाइना बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे जा रहा है। फिर यहाँ पर इंडियंस एक ट्रेन पर, ओवर क्राउडेड ट्रेन पर, ट्रेन की छतों पर बैठ के इस तरीके से आगे निकल रहे हैं। ना ओवर द ईयर्स ना ऑनलाइन आपने काफ़ी बार देखा होगा, कई सीन्स होते हैं। बांग्लादेश में ये ऐसी ट्रेन्स बहुत ही फेमस है, लोग ट्रेन्स के ऊपर बैठ जाते हैं, तो वहाँ की फोटोज ना काफ़ी बार दिखाई जाती है और ये कहा जाता है कि ये इंडिया का सीन है। इस वजह से इंडिया का नाम ओवर द ईयर्स काफ़ी ख़राब हुआ है। जबकि इंडियन रेलवेज में आप देखोगे पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। अब इंडिया की जो ट्रेन्स हैं ये भी काफ़ी मॉडर्न दिखती है। मगर यहाँ पर जो कार्टूनिस्ट था इस मैगजीन का, इसने इंटेंशनली आप कह लीजिए चाइना को दिखाया है कोई यूएस जापान से भी आगे कोई देश निकल गया है जहाँ पे सिर्फ बुलेट ट्रेन ही चलती है, और इंडिया को ऐसे दिखा दिया है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पर जर्मनी देश का मेंशन हो तो लोगों को सीधा जर्मनी का जो इतिहास है वो याद आ जाता है कि हाँ, जर्मन लोग तो होते ही ऐसे हैं, ये तो इनकी सोच ही ऐसी है। मगर यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूं कि हुआ क्या है। ना ये जो आर्टिकल है ये पब्लिश किया है इस जर्मन मैगजीन ने। ना ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने बस एक कार्टून पब्लिश कर दिया, एक्चुअली में इन्होंने पूरा एक आर्टिकल पब्लिश किया है भारत के बारे में। ये आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ। ना यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है वो आर्टिकल, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव तरीके से इन्होंने इंडिया को प्रेजेंट किया है। इन्होंने लिखा है कि इंडिया का इकोनॉमिक राइज हो रहा है, और आगे ये खुद कहते हैं कि इंडिया दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है, और साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि बहुत ही जल्द भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ना ये जो बात है जर्मनी के लिए एक्सेप्ट करना काफ़ी मुश्किल था, मगर ओपनली ये लोग कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि इंडिया जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये बहुत ही जल्द जर्मनी और उसके बाद जापान को बीट करके दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इट इज़ बाउंड टू हैपन। और आप पूरा आर्टिकल देखोगे ना, तो इंडिया के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी है कि ओवर द ईयर्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है। इन्फोसिस का मेंशन यहाँ पर किया गया है। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल ग्रोथ पे, उसके बारे में मेंशन किया गया है। और एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इन्होंने ग्राफिक भी बनाया है, जिससे एक आप कह सकते हैं हम कंपैरिजन कर सकते हैं इंडिया और बाकी कंट्रीज़ की पॉपुलेशन का। ना यहाँ पे आप देख पाओगे, इन्होंने अपने ग्राफ में दिखाया है कि किस तरीके से इंडिया की पॉपुलेशन ने कैचअप किया है चाइना को, और आगे फिर इन्होंने अपने ग्राफ में ये भी दिखाया है कि किस तरीके से आने वाले कुछ सालों में इंडिया की आबादी 160 करोड़ के ऊपर जाएगी, चाइना की आबादी गिरती रहेगी, और एक टाइम पे आकर चाइना की आबादी, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, 100 करोड़ से भी कम हो जाएगी। इंडिया की आबादी 170 करोड़ के आसपास जा सकती है। इट इज़ ए पॉसिबिलिटी। तो आप कह लीजिए एक टाइम आएगा जब चाइना यूरोपियन यूनियन मिलकर यहाँ पर इतनी आबादी नहीं होगी जितनी आबादी इंडिया में अकेली होने वाली है। ना ओवरऑल इस मैगजीन ने इंडिया के बारे में काफ़ी अच्छी बातें बोली है, मगर बीच में इन्होंने एक अलग से जो ये कार्टून पब्लिश किया है उसकी वजह से इंडियंस काफ़ी आलोचना कर रहे हैं इस मैगजीन की।
ना ये कार्टून बनाया किसने है यहाँ पे आप जान लीजिए। ये ऑथर हैं कार्टून के पैट्रिक चपैती। अगेन मुझे पता नहीं इनका नाम ये कैसे प्रोनाउंस करते हैं, पैट्रिक बुलाऊंगा मैं इनको। नाम से लगता नहीं होगा, मगर इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। इनकी जो मदर है ये लेबनान से हैं। लेबनान आपको पता होगा एक देश है जो इजराइल के नॉर्थ में आपको मिलेगा। वहाँ पे एक काफ़ी बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन भी आपको मिलेगी। तो इनकी मदर है वो लेबनान से हैं और इनके जो फादर हैं ये स्विट्जरलैंड से हैं। तो इनका जन्म कराची में हुआ है और आप कह लीजिए ओवर द ईयर्स ना इनके बहुत सारे कार्टून्स हैं जहां पर डिलिबरेटली इंडिया को बहुत ज़्यादा ख़राब तरीके से दिखाया गया है। फॉर एग्जांपल जब वैक्सीन की बात आई थी तब इन्होंने इंडिया को इस तरीके से दिखाया कि यहाँ पे इंडियंस बिल्कुल गरीबी में यहाँ पे बैठे हुए हैं। और एक बिजनेसमैन यहाँ पर कहता है कि वैक्सीन हमारी सेक्रेड काऊ है। फिर उसके अलावा नटराज स्टैचू के बारे में ऑफ कोर्स आपको पता होगा, वहाँ पर जॉर्ज बुश को डाल दिया और लिख दिया इंडिया न्यू डील, नीचे शिवा की जगह लिख दिया बुश शिवा। तो थोड़ा सा इनका आप कह लीजिए इस टाइप का एक स्टाइल रहता है, इंडिया को ऐसे डिपिक्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आदमी कोई बहुत एंटी इंडियन है, पाकिस्तान में पैदा हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट एंटी इंडियन हो जाएगा, मगर डेफिनेटली इनके कार्टून में एक ट्रेंड है, इंडिया को हमेशा नेगेटिव तरीके से ये दिखाते हैं। और ऑनलाइन देखिए इंडियंस इस पर्टिकुलर कार्टून को लेकर, ये जो चाइना को बुलेट ट्रेन में दिखाया, इंडियंस को गरीब दिखाया, इसको लेकर कंफ्यूज इसलिए थे क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि एक जर्मन कार्टूनिस्ट चाइना का इतना बड़ा फैन इंडिया को इतने खराब तरीके से क्यों दिखा रहा है। और इंडियंस के गुस्से का एक रीजन ये भी है कि पिछले कुछ सालों में आप देखोगे लगातार ऐसे कार्टून्स पब्लिश हुए हैं जहां पे ना इंडियंस को कॉन्स्टेंटली एक गरीब कंट्री की तरह दिखाया गया है। एक इमेज आप कह लीजिए जबरदस्ती वेस्टर्न ऑडियंस के सामने प्रेजेंट की जाती है कि हम लोग गरीब ही हैं। फॉर एग्जाम्पल ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल जो है इसके बारे में आपको पता होगा। फिर एक बार जब क्लाइमेट समिट के बारे में बातचीत चल रही थी वहां पे इंडिया को दिखा दिया कि इंडिया अकेला क्लाइमेट टॉक्स को रोक रहा है ना। इंडिया के साथ साथ चाइना को भी दिखाते तो आप कह सकते हैं न्यूट्रल था, मगर सिर्फ इंडिया को ही यहाँ पर दिखाया गया है। और इस सब का देखिए एक रीजन भी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, दुनिया में शायद ही कोई रेशियल ग्रुप होगा जिसके अगेंस्ट इतना रेसिज्म होता है और कोई प्रोटेस्ट नहीं होता। देखिए बिल्कुल अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनके खिलाफ रेसिज्म होता है, जो ईस्ट एशिया के लोग हैं उनके खिलाफ रेसिज्म होता है, मगर वहां पे लोग आवाज उठाते हैं, उनकी एक आवाज होती है। इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म होता है ना, इंडियंस कुछ जरा बोलते नहीं है इसके बारे में। ये बात जान के आप लोग काफी हैरान होंगे। एक सर्वे हुआ 2020-21 में, उसमें यह पाया गया कि 50% जो हो गई खत्म। तो ये जो प्रशांत सर है ना पूरे सबूत के साथ बात करते हैं, निचोड़ निकाल लेते निचोड़ हैं। निकालते हैं भाई जिसने ये हरकत की है और क्यों की है। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक भाई वो तो असली मर्जी है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो आबादी वाला मुल्क है वो इंडिया बन चुका है और चाइना बना नहीं अभी, बन चुका है कि भाई नहीं बना नहीं अभी, चाइना की बात बना है। है तो उसने वो लगाई ना, उसने तो वो किया है, उनको समझ एक किस्म का मजाक ये खाका बनाया है, नेगेटिविटी शो करने की उसकी कोशिश की है। असलियत ये कार्टून जो है वो इंडिया को मतलब ज़्यादातर वो जिस तरह प्रशांत से बता रहे हैं कि वो शुरू से ही ना इंडिया को नेगेटिव दिखाने की कोशिश करता है। अच्छा, आगे जैसा जैसा रेलवे निज़ाम उसने इंडिया का दिखाया, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता वो बुलेट की ट्रेन की तरफ बढ़ रहा है और इतना अच्छा निज़ाम है। ऐसा तो कभी भी सीन अभी नहीं इंडिया में देखा। वो बांग्लादेश में होता है ज़्यादातर। और यकीन कर जाएं, पहले मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी इस तरह की कई ट्रेन देखी जिन पर मतलब चारों तरफ अवाम ही अवाम, ऊपर भी अवाम। तो बांग्लादेश में देखी मैंने जाती बांग्लादेश में मैं समझता था ये इंडिया की ट्रेन हैं और उन पर नहीं होती है अवाम। तो आज क्लैरिटी हुई, पहले भी क्लैरिटी हो चुकी थी कि इंडिया में इस तरह नहीं होता, ये बांग्लादेश की ट्रेन है जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जो मुल्क है आबादी वाला, उधर फिर ऐसी बातें वो सोच सकती है अवाम। हाँ। जो सोशल मीडिया से बांग्लादेश और इंडिया एक मुल्क ही है और पाकिस्तान एक मुल्क ही है, ये उधर भी सोचा जा सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पे ये वायरल है कि भी इंडिया की ये ट्रेन है। लेकिन ये जो खाका था, ये जो पूरी तस्वीर थी, मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत थी, बिल्कुल भी इसके बरक्स है। हर बात इसके बिल्कुल उलट है कि हमने कितनी बड़ी गुजार वीडियोस की हैं जिसमें इंडिया की ट्रेन हैं, ट्रैक हैं, रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिक उनकी ट्रेन चल रही हैं। कोई ऐसी उनकी ट्रेनें हैं कि जो यूरोप या अमेरिका जैसे मुल्क उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बहुत बेहतरीन है, महाराजा है, उससे ज्यादा जो टूरिस्ट वंदे भारत है। और ये आई थिंक उनको थोड़ा सा बेसमझ है कि अपना उन्होंने असलियत दिखाई जिसने। अच्छा, जर्मन का और इंडिया का ये रिलेशन मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि भाई ये जो बाहर की कंट्री है ना, जब एक ग्रोइंग कंट्री तो ग्रो कर रही होती है और ऐसे अनासर आते हैं कि उसका भी इमेज खराब करने के लिए,
तो अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो जर्मनी है, उसके बाद जापान है। हाँ ये सब हो ये सकता भी- है ना रुखसार भाई ये भी बात हो सकती कि है जर्मनी इसलिए कह रहा है कि हमसे आगे ना जाए, आगे ना जाए। क्योंकि दुनिया दूसरे की टांगे खींचने वाली खींचने दुनिया है, वाली। कोई भी नहीं चाहता मुझसे कोई ऊपर जाए। जाए। तो इस वजह से जो कि इंडिया ने बीट किया है ये यूके नहीं है को, कि वो पाकिस्तान का रशिया है और पाकिस्तान के गुस्से में वो जर्मनी का है। वो जर्मनी के भी रिलेटेड हो सकता है कि हमसे ना ऊपर चला जाए इंडिया। यही वजह है भाई। और इसके अलावा पाकिस्तान की तो बात खैर ना करे, लेकिन यूके को पिछाड़ा था इंडिया ने, तो यूके के लोगों में थोड़ा बहुत ना इस तरह की बातें आ गई थी, गुस्सा आया था कि अच्छा हाँ यार एक बात हमारे गुलाम कभी हम हमसे ऊपर चले गए। हमसे भाई ऊपर मेरी बात सुनो ना, क्या बाकी इंडिया की आबादी इतनी नहीं जितनी उसने शो करने की कोशिश की है? चाइना की आबादी ज्यादा इंडिया से, नहीं अभी फिल वक्त जो मौजूदा आबादी अभी है, भी चाइना की ज्यादा है। अच्छा चाइना की आबादी ज्यादा, और चाइना की आबादी को ऐसे ही बढ़ा रहा है या कंट्रोल कर रहा है? अब जो नेक्स्ट है एक मिनट भाई को अगले सालों में मेरी तो बात एक है। मिनट तो यार तो अगले बात सालों तो सुनो। में भाई तुम चाइना की बोलो आबादी बोलो। कम हो जाएगी इंडिया की। आने वाले वक्त की बात नहीं करेंगे, इस वक्त की बात करनी है। वो जो पैराग्राफ दिखाया गया ना जिसमें वो रेड लाइन चाइना को बनाया गया वो नीचे आ रहा है और बुलेट हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो अच्छा red line आबादी के जो लिहाज से आबादी के बनाया लिहाज से। अच्छा तो उस बात पर मैं हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि 100% होगा, हो सकता है कि जो उसने दिखाने की कोशिश की ना आबादी के लिहाज से, हो सकता है अगर इंडिया ने कंट्रोल ना किया तो वो बाकी इस स्टेज पर चले जाएं। और बुलेट ट्रेन की बात करें तो चाइना में तो वाकई चलती है बुलेट ट्रेन, इसमें उसने इंडिया में अभी चलनी है, कई इलाकों में चल रही है, कई में अभी चलनी है मेरे भाई। बुलेट तो ट्रेन वहाँ का पर मुस्तकिल ट्रैक चल रही है मेरे बिछाया भाई। गया है, अभी चल रही वही है। बात मैं यार कह रहा हूँ कि अभी चलनी है, कई जगह पर चल रही है, कई जगह चल रही है, लेकिन चाइना में तो हर जगह पर मेरे भाई ये अवेलेबल होती हैं, इसलिए उन्होंने टैग में वो नीचे चाइना के बुलेट बुलेट ट्रेनें हर जगह नहीं चलती, एक मखसूस है उसका ट्रैक होता है, उस पर वो चलती है। लेकिन ये नहीं मसला, मसला हमें ये है कि जो उसने ये खाका बनाया है ये बिल्कुल गलत है। इतनी भी थका हुआ, इतना भी गंदा या जिसम है, इतना भी गैर म्यारी रेलवे सिस्टम नहीं है इंडिया का। इंडिया का बड़ा बेहतरीन निज़ाम है, दुनिया के बेहतरीन निज़ाम में से एक है इंडिया का रेलवे सिस्टम। और ये चौथा बड़ा निज़ाम। हाँ जी बड़ा है और पूरी उनके इंडिया में फैला हुआ है। अब वो नए ट्रैक भी बिछा रहे हैं, नए बसेस हैं, ट्रेनें वो लेकर आ रहे हैं, वंदे भारत और यहाँ पर आपने एक पॉजिटिव बात बड़े। नहीं यार नोट की, खास करके इंडियंस के बारे में। वो भाई प्रशांत सर बता रहे थे कि ये इतना रिएक्ट नहीं करते, इस तरह के जो कार्टून्स बनाए जाते हैं ना सही करते हैं। वो इतना रिएक्ट नहीं करते यार। वो किसी ने सही कहा था कि तरक्की करो इतनी खामोशी से कि आपकी कामयाबी की धूम मचता है। और ये भी है ना भाई उसकी इंडिया खामोशी से भाई कहा है। उसकी इतनी औकात भी ना हो, ये तो प्रशांत सर ने उठा लिया है, तो किसी क्योंकि इंडिया का नेगेटिव थी और इंडिया का नेगेटिव उनको सारी बात हकीकत दिखाना तो उसकी उनका फर्ज है। इतना बड़ा वो औकात भी नहीं होगी जिसको तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो शो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।